अब अगला है प्रोडक्ट हंटिंग क्राइटेरिया। तो हमारे पास होते हैं 3 टाइप्स के कीवर्ड्स होते हैं। एक होता है मेन कीवर्ड, एक होता है शॉर्ट टेल कीवर्ड, एक होता है लॉन्ग टेल कीवर्ड। मैं थोड़ा सा इसका सिनेरियो दे देती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। शॉर्ट टेल कीवर्ड, जैसे अगर मेन कीवर्ड है मेरा ग्लास, मैं यहाँ पे आके सर्च करती हूँ और मैं लिखती हूँ ग्लास से रिलेटेड मुझे कीवर्ड दिखा दो, तो मुझे अमेज़ॉन ने तकरीबन 1 लाख के करीब सर्च रिजल्ट दिखा दिया। ठीक है, मैंने उसको भी सिर्फ एक कीवर्ड मेन कीवर्ड बताया था ग्लास, लेकिन अभी मैं उसको कहूंगी कि यार मुझे सिर्फ ग्लास नहीं, मुझे स्टील ग्लास चाहिए। शॉर्ट टेल कीवर्ड मेरा क्या है? स्टील ग्लास। मैं यहाँ पे लिखती हूँ स्टील ग्लास, ये मेरा शॉर्ट टेल कीवर्ड हो गया। मैं सर्च किया, उसने मुझे 1 लाख से रिजल्ट शॉर्ट करके 30,000 पे दिखा दिए। ठीक है, जब मैंने मेन कीवर्ड ग्लास लिखा तो उसने रिजल्ट 1 लाख शो किए। जब मैंने स्टील ग्लास लिखा अपना शॉर्ट टेल कीवर्ड, तो उसने मुझे 30,000 रिजल्ट शो किए। इसी तरह अगर मैं इसको कीवर्ड को थोड़ा और लंबा करती हूँ, सिलिकॉन जूस ग्लास, अगर मैं यहाँ लिख देती हूँ तो मुझे उसने और रिजल्ट शॉर्ट करके 2000 सर्च रिजल्ट पे ले आया। अभी यहाँ पे ये 3 चीजें बताने का मतलब ये है कि जो मेन कीवर्ड होता है ना, उसका सर्च रिजल्ट सबसे ज्यादा होता है। जैसे मैंने ग्लास लिखा तो मेरे पास सर्च रिजल्ट 1 लाख के करीब आया। जब मैंने ग्लास को स्टील ग्लास लिखा तो मेरे पास रिजल्ट 30,000 आया। और जब मैंने उस कीवर्ड को और लंबा कर दिया, सिलिकॉन जूस ग्लास लिखा, तो मेरे पास रिजल्ट सिर्फ 2000 आया। यानी कि आप जितना लॉन्ग कीवर्ड यूज करोगे, आपके पास सर्च रिजल्ट उतना ही कम होता जाएगा। ठीक है, अब हम आते हैं मेन अपना हंटिंग पे। प्रोडक्ट हंटिंग की कैसे जाती है? अब आपको मैं सारे फिल्टर्स लगाना बताऊंगी और हर चीज बताऊंगी कि कैसे आप लोगों ने हंटिंग करनी है क्राइटेरिया यूज करके। Amazon product hunting criteria depends on the market. Each market has different potential for business. प्रोडक्ट हंटिंग क्राइटेरिया हर मार्केट का डिफरेंट है। यूएस का, यूके का, डिफरेंट मार्केट, हर मार्केट, यूएई का, हर मार्केट का डिफरेंट जो है वो क्राइटेरिया है। हाउ टू हंट अ प्रोडक्ट, हाउ टू यूज टूल्स फॉर हंटिंग प्रोडक्ट हंटिंग। हम क्राइटेरिया पे आते हैं। इस टाइम मैं यूएस का क्राइटेरिया जो है वो सर्च करने लगी हूँ। मैं यूएस की मार्केट के लिए काम कर रही हूँ, तो मैं यूएस को सर्च करती हूँ। इसकी सर्च से पहले मैं थोड़ा सा आपको अमेज़ॉन पेज का रिव्यू दे देती हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि अमेज़ॉन पेज पे ये सारी चीज़ें होती क्या हैं, ताकि जब मैं टूल्स आगे चलाऊँ तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। ये मेरे पास कीवर्ड था, यह मैंने कीवर्ड सर्च किया। ये यहाँ पे इसने मुझे बेस्ट सेलर, कस्टमर सर्विस, ये हर चीज़ एक्सप्लेन कर दी। ये 1 लाख सर्च रिजल्ट इसने मुझे शो किए। अगर आप एज अ बायर आते हो तो ये आपको ब्रांड और हर चीज़ यहाँ पे मेरे लेफ्ट साइड पे बता रहा है। आप उनमें से सिलेक्ट करके अपनी पसंद की चीज़ खरीद सकते हो। और अगर आप एज अ वीए आते हो और आप देखना चाहते हो कि यहाँ पे ये सारी चीज़ें और ये सेलर्स क्या इस पेज पे है, तो ये हमारे पास शुरू में जो है अमेज़ॉन प्राइम आ रहा है। फिर हमारे पास ये इस प्रोडक्ट का एसन लिखा हुआ है, प्रोडक्ट के साथ ये 2 सेलर्स लिखे हुए, यानी कि इसके साथ 2 सेलर्स शायद अटैच हैं, वो होलसेल कर रहे हैं। 90 रैंक इसका बताया हुआ है कि ग्लासेस का इतना रैंक है। तो ये जब आप प्रोडक्ट सर्च करते हो तो अमेज़ॉन उसी पेज पे आपको बहुत सारी चीज़ें बता देता है कि प्राइम मेंबर्स वो होते हैं जिनकी डिलीवरी अमेज़ॉन 24 घंटे के अंदर कर देता है। प्राइस बता रहा है, ये रिव्यू बता रहा है कि यार इसके 4.5 स्टार है और रिव्यू इतने हैं। ये इसका टाइटल ये है कि इसमें ये सारी चीज़ें यूज़ हो रही हैं। फ्री शिपिंग ऑन ऑर्डर्स है कि अराइव बिफोर क्रिसमस है। ये सारी चीज़ें इसने मुझे क्या बता दी, अमेज़ॉन के पेज पे ही बता दी। अगर मैं प्रोडक्ट को ओपन करती हूँ, किसी भी प्रोडक्ट को ओपन करती हैं, तो ये इसका टाइटल है, टाइटल के साथ ये नीचे प्राइस है, ईच एंड एवरीथिंग मुझे वो यहाँ बता रहा है। ये मटेरियल, कलर, ब्रांड, अबाउट दिस आइटम मुझे बता रहा है कि यार ये इसके बुलेट पॉइंट्स हैं, ये सारी चीज़ें इससे रिलेटेड हैं। और अगर मैं और नीचे जाती हूँ तो वो मुझे यहाँ पे रेवेन्यू कैलकुलेटर बता रहा है, जो कि सही हम जब सोर्सिंग करेंगे तब आपको पता चलेगा। वो कहता है MFN करना है। अगर MFN क्या होता है, मर्चेंट यानी कि खुद आप अपना सामान घर रखो और घर से ही सेल करो, तो उसकी सेलिंग प्राइस बता रहा है और प्रॉफिट बता रहा है। FBA करना है, अगर आपने अपना जो इन्वेंट्री है अमेज़ॉन वेयर हाउस पे रखनी है तो उस पे आपका प्रॉफिट कितना होगा। ये एसन है, ब्रांड बता रहा है, डायमेंशन, वेट, ईच एंड एवरीथिंग हमें वो यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा है। अब हम क्राइटेरिया स्टार्ट करते हैं, तो सारे ज़रा हो जाएं।
रिव्यूज क्राइटेरिया में सबसे पहला हमारे पास जो पॉइंट है वो है रिव्यूज। टॉप 10 शुड हैव लेस देन 500 रिव्यूज विद एक्सेप्शन ऑफ 1 or 2 over 1000। मैं कहती हूँ कि मैं ब्लैक बॉक्स में जाती हूँ, मैं कहती हूँ मुझे जी कीवर्ड का आइडिया चाहिए। मैं सर्च कर रही हूँ ना, अपना प्रोडक्ट निकालने लगी हूँ ना यूएस मार्केट के लिए, तो मैं कहती हूँ कि यहाँ पे मुझे कीवर्ड का आइडिया चाहिए। अब मैं यहाँ पे ये फिल्टर्स लगाऊंगी सारे और अपना कीवर्ड निकालूंगी। फिल्टर्स लगा के आप जो भी आप प्रोडक्ट ढूंढ रहे हो उससे रिलेटेड आपको कीवर्ड मिल जाएगा। तो अब फिल्टर लगाते हैं हम। अगर हम प्रोडक्ट सर्च करते हैं, पहले प्रोडक्ट मैंने सिलेक्ट किया, मैंने कैटेगरी सिलेक्ट की, कैटेगरी हम सिलेक्ट कर लेते हैं, चलो किचन एंड डाइनिंग ही सिलेक्ट कर लेते हैं। अब मेरे पास यहाँ पे क्या है, रिव्यूज 500, लेस देन 500 रिव्यूज होने चाहिए। तो मैं यहाँ पे आती हूँ, मैं कहती हूँ मंथली रेवेन्यू का मेरे पास ये ऑप्शन दे रहा है, तो मैं यहाँ पे अपना देखती हूँ यूएस की क्राइटेरिया में सर्च वॉल्यूम जो है वो 4000 अबव होना चाहिए, प्राइस जो है वो $14 से $40 होनी चाहिए, यूनिट सोल्ड पर मंथ 500 होने चाहिए, BSR बता रहा है Amazon नो ब्रांड डोमिनेंसी, नॉट ट्रेंडी, नॉट सीजनल एंड CPR। तो मैं कहती हूँ यार रिव्यूज 500 होने चाहिए। यहाँ पे प्राइस हम लिख देते हैं 14 से 40। ये मैं क्या लगा रही हूँ, मैं फिल्टर लगा रही हूँ, ठीक है। रिव्यू काउंट मैं कहती हूँ कि मैक्सिमम जो है ना वो 500 ही होने चाहिए, इससे ज्यादा नहीं हो। रिव्यू रेटिंग छोड़ दो, शिपिंग साइज भी छोड़ दो, और मंथली रेवेन्यू यहाँ मेरे पास क्राइटेरिया में कितना लिखा हुआ है 10,000, अबव 10,000 होना चाहिए। तो मैं कहूंगी कि मंथली रेवेन्यू मैक्सिमम जो है वो मिनिमम 10,000 होना चाहिए और मैक्सिमम जितना मर्जी हो जाए $10,000। ये हमारे पास फिल्टर हो गए। यहाँ एडवांस फिल्टर में आते हैं तो प्राइस चेंज छोड़ दो, सेल, ये सारी चीजें हम छोड़ देते हैं। यहाँ पे हम करते हैं मंथली सेल्स यूनिट, मिनिमम हम कर देते हैं 300। मैंने प्रोडक्ट सेलेक्ट किया, प्रोडक्ट सेलेक्ट करने के बाद जी मैंने यहाँ पे क्राइटेरिया लगाना शुरू कर दिया। मुझे मंथली रेवेन्यू 10,000 चाहिए, मैंने 10,000 लिख दिया। अगर आप और अच्छा प्रोडक्ट ढूंढना चाहते हो तो आप यहाँ पे 8,000 लिख दो, ताकि आपको और अच्छा रेवेन्यू के हिसाब से प्रोडक्ट मिले। प्राइस 14 से 40 लिख दी। रिव्यू काउंट आपको 500 से लेस चाहिए, यानी कि मुझे मैक्सिमम 500 चाहिए। एडवांस फिल्टर में मैंने डाला है यहाँ पे कि मुझे 300 यूनिट पर मंथ मस्ट सोल्ड होने चाहिए उस प्रोडक्ट के। और मैंने डाला है कि वेरिएशंस जो है ना, यहाँ पे वेरिएशंस, ये वेरिएशंस मिनिमम हो गई मेरे पास। मिनिमम में आपने मैक्सिमम डाल देनी है 3 वेरिएशन, इससे ज़्यादा मुझे वेरिएशंस में तुमने प्रोडक्ट नहीं दिखाना। कहते फुलफिलमेंट हम कर लेते हैं कि FBA होना चाहिए प्रोडक्ट। ये फिल्टर लगा के आपने आगे अब करना है, मैंने कैटेगरी भी सिलेक्ट कर ली है और वेट आपने लिख देना है 2 पाउंड। उसके बाद हम कर देते हैं ये आगे एक्सक्लूड कीवर्ड कर देते हैं क्रिसमस, क्योंकि आजकल क्रिसमस का सीजन है तो सारी प्रोडक्ट सर्च में क्रिसमस में आ जाती हैं। हम क्रिसमस का कीवर्ड एक्सक्लूड कर देते हैं और हम यहाँ पे सिंपल सर्च कर देते हैं। ये मैंने फिल्टर डाल दी हैं USA मार्केट के। मुझे उसने 200 प्लस प्रोडक्ट दिखा दी इन फिल्टर पे। वो कहता है जी इसका 1 सेलर है, ये जो प्रोडक्ट है राउंड पेपर बेकिंग पैन, इसकी प्राइस इतनी है, मंथली सेल्स इतनी है, मंथली रेवेन्यू इसका इतना है, 8,000 से ऊपर जा रहा है, BSR इतना है, रिव्यूज इतने हैं। मैं कहती हूँ अच्छा चलो ठीक है, मैं इस प्रोडक्ट को ओपन करती हूँ। अगर आपने सर्च वॉल्यूम करना है हाँ हाई टू लो तो आप कर लो उसको बेशक। अच्छा चले जी, मैं इस प्रोडक्ट को ओपन करती हूँ। मैं कहती हूँ कि यार मुझे ये प्रोडक्ट ओपन करो। ओपन करने के बाद मैं देखती हूँ कि ये प्रोडक्ट का एसन कॉपी करते हैं। हमने देखना है कि फर्दर इससे कितने जो बंदे हैं वो बैठ के चीज सेल कर रहे हैं इस कीवर्ड से रिलेटेड। मैं इस कीवर्ड का प्रोडक्ट कॉपी करती हूँ, सॉरी एसन कॉपी करती हूँ। मैं दोबारा ब्लैक बॉक्स में आती हूँ, कीवर्ड रिसर्च में आती हूँ, सेरेब्रो में आती हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ और कीवर्ड गेट कर लेती हूँ। ये प्रोसेस मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, अब तो आप लोगों को समझ आ जाना चाहिए।
मुझे वो कहता है कि इतने सारे फ्रेजेस मैंने तुम्हें दिखा दिए, मैं उसे कहती हूँ मुझे हाई टू लो सर्च वॉल्यूम में दिखाओ भाई, लो सर्च वॉल्यूम नहीं दिखाओ। अब ये देखो इससे रिलेटेड जितने कीवर्ड उसने मुझे दिखाए हैं इनका सर्च वॉल्यूम इतना आ रहा है। मैं बेकिंग पैन ओपन करती हूँ, मुझे उसने 4000 रिजल्ट दिखा दिए, मैं उससे कहती हूँ मुझे इस पे तुम JS की एक्सटेंशन चला के दिखाओ, ये जितने सेलर्स बैठे हैं क्या ये मेरे क्राइटेरिया पे मैच होती है प्रोडक्ट कि नहीं होती। अब ये चीज़ें आगे गौर से समझना, जो एक्सटेंशन की मैं समझा रही हूँ और जो रिव्यू जो हमारे पास क्राइटेरिया है उससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं। ये एक्सटेंशन ओपन हो जाए जी, एक्सटेंशन ओपन होगी। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, हम किस मार्केट को सर्च कर रहे हैं, हम US मार्केट को सर्च कर रहे हैं ना। तो हम US मार्केट में देखना चाहते हैं कि क्या जो हमारा US का क्राइटेरिया है, मेरा US का क्राइटेरिया ये है ना कि रिव्यू टॉप 10 शुड हैव लेस देन 500 रिव्यूज विद एक्सेप्शन ऑफ 1 और 2 ओवर 1000। तो मैं आती हूँ यहाँ पे अपनी एक्सटेंशन में, मैं देखती हूँ कि यहाँ पे जो रिव्यूज आ रहे हैं टॉप 10 के, मेरे पास ये रिव्यूज का ऑप्शन आ रहा है। ये जो रिव्यूज आ रहे हैं टॉप 10 के, मैं कहती हूँ कि यार इसके रिव्यूज मेरे पास उसने कहा है कि 500 से लेस होने चाहिए। तो 500 से लेस तो यहाँ पे कोई भी रिव्यू नहीं आ रहा। तो मेरा पहला क्राइटेरिया क्या हुआ, फेल हो गया। मैंने उसको बोला, मुझे क्राइटेरिया में बताया गया कि भाई टॉप 10 के रिव्यूज 500 से लेस होने चाहिए। चलो एक्सेप्शन 1 और 2 की हो जाए तो मैं मान लेती हूँ कि चल जाएगा। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास रिव्यूज 500 से लेस होंगे ना टॉप 10 सेलर के, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टॉप 10 सेलर के रिव्यूज अगर हमारे पास लेस होंगे 500 से, और उसमें से 1-2 सेलर्स ऐसे हैं जिनके रिव्यूज 500 से ज़्यादा होंगे, यानी 1000 या उससे अबव होंगे, तो मैं कहती हूँ चलो ठीक है 1-2 की इजाज़त मैं देती हूँ, लेकिन जो बाकी 8 सेलर्स हैं उनके रिव्यूज 500 से कम होने चाहिए। इसकी रीज़न ये है कि सारी सेल जो है ना वो टॉप 10 के सेलर्स ले जाते हैं। टॉप 10 के सेलर्स में जितने भी बैठे होते हैं सारी फर्स्ट पेज पे सारी सेल वो लेके जा रहे होते हैं। जब मैं अपना प्रोडक्ट लॉन्च करूंगी, मैं प्राइवेट लेबल करूंगी, अपना प्रोडक्ट लोगो लगाऊंगी, लाइव होगा मेरा प्रोडक्ट, तो मेरा प्रोडक्ट होगा 8वें 10वें पेज पे। तो कभी भी बायर जो है वो 8वें 10वें पेज पे जाके चीज़ नहीं खरीदता। बायर आता है, चीज़ पहले पेज से दूसरे पेज से खरीद के या मैक्सिमम तीसरे पेज पे जाके चीज़ खरीद के वापस चला जाता है, 10वें पेज पे कोई नहीं जाता। इसलिए मेरी कोशिश होगी कि मैं 10वें पेज से उठ के पहले पेज पे आऊँ। ये किसी ने मेरे से क्वेश्चन भी किया था। तो 10वें पेज से उठ के पहले पेज पे आने के लिए आपको रिव्यू से कम्पीट करना पड़ता है। आपका क्राइटेरिया में अगर अब रिव्यूज ही ज़्यादा होंगे टॉप 10 सेलर्स के, तो आप कैसे कम्पीट करोगे। टॉप 10 सेलर में अगर किसी जो 7-8 सेलर हैं उनके रिव्यूज़ 500 से कम होंगे तो तभी आप उनके रिव्यूज़ पे कम्पीट करोगे ना। रिव्यूज़ पे कम्पीट कैसे करते हैं कि आप इनऑर्गेनिक सेल कराते हो, इनऑर्गेनिक सेल कराते हो, लोग आपको रिव्यूज़ देते हैं, जैसे जैसे रिव्यूज़ आपके बढ़ते जाते हैं आप फर्स्ट पेज पे रैंक होना शुरू होते जाते हो। अगर रिव्यूज़ ही 2000-3000 होंगे तो आप किस तरह इनऑर्गेनिक सेल करा के इतना बजट कहाँ से लगाओगे और फर्स्ट पेज पे आओगे। तो हम कहते हैं कि अगर आपके रिव्यूज 500 से कम होंगे फर्स्ट पेज के सेलर्स के, तो आप इस प्रोडक्ट को कम्पीट कर सकते हो। अगर तो नहीं, इसलिए जहाँ रिव्यू ज़्यादा होते हैं वहाँ पे कम्पीट नहीं करते हैं। तो इस प्रोडक्ट में जो मैंने ओपन किया, मैंने कहा जी एवरेज रिव्यूज़ तो ये इतने 3000 हैं और ये सारे भी रिव्यूज़ बहुत ज़्यादा है, चलो जी ये प्रोडक्ट तो फेल हुआ। मैं वापस आती हूँ सेरोब्रो में, मैं कहती हूँ अगला प्रोडक्ट देखते हैं भाई, पाई पेन देख लेते हैं। कि पाई पेन का इसने मुझे सर्च रिजल्ट 1000 दिखा दिया। 1000 पे मैं कहती हूँ JS की एक्सटेंशन चलाओ। JS की एक्सटेंशन मैंने ऑन की, JS की मैंने एक्सटेंशन ऑन की तो मुझे वो कहता है जी जो पाई पेन आप सर्च कर रही हो वो JS में उसके एवरेज रिव्यूज 824 हैं। यानी कि मेरे क्राइटेरिया में तो क्या थे, मेरे क्राइटेरिया में थे कि 500 रिव्यूज होने चाहिए टॉप 10 के और एक्सेप्शन 1 से 2 की होनी चाहिए। तो मैं कहती हूँ कि यार ये जो रिव्यूज आ रहे हैं इसमें मेरे पास पहले के रिव्यू हैं 3588, दूसरे के 841, तीसरे के 1000, 841।
ये कोई 8वें नंबर पे सेलर है जिसके 18 है और 265 है। मैं कहती हूँ यार ये तो सिर्फ 2 सेलर्स ऐसे बैठे हैं जिनके रिव्यूज सिर्फ 18 265 है, नीचे भी आओ तो 155, लेकिन जो टॉप के सेलर्स बैठे हुए हैं उनके रिव्यूज बहुत ज़्यादा हैं। यानी यहाँ पे मेरा टॉप पेज पे आने के लिए कंपटीशन बहुत बढ़ जाएगा, मैं इतने रिव्यूज नहीं परचेज कर सकती। स्टार्टिंग में जब आप अपना प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो आपको रिव्यूज परचेज करने पड़ते हैं। वो कैसे होते हैं कि आप अपनी इनऑर्गेनिक सेल करवाते हो और आपको रिव्यूज मिलते हैं और आप 10वें पेज से उठ के आहिस्ता आहिस्ता 7वें 8वें 6ठे 5वें और फर्स्ट पेज पे रैंक करते हो। तो हम रैंक करते हैं रिव्यूज की बेस पे। जैसे जैसे रिव्यूज हमें अच्छे मिलते हैं हम फर्स्ट पेज पे आना शुरू हो जाते हैं। अब मैं कहती हूँ यार ये प्रोडक्ट मेरा रिव्यू नहीं मैच हुआ, चलो जी इसे बंद करो। मैं अगेन सेरेब्रो में आती हूँ, मैं अगेन नेक्स्ट प्रोडक्ट सर्च करती हूँ, नेक्स्ट करती हूँ अनटिल अनलेस कि मेरा पहला क्राइटेरिया मैच हो जाए। जब तक मेरा पहला क्राइटेरिया मैच नहीं होगा मैं आगे नहीं जाऊंगी, क्योंकि पहली बेस ही हमारी क्राइटेरिया की क्या है कि भाई टॉप 10 शुड हैव लेस देन 500 रिव्यूज विद एक्सेप्शन ऑफ 1 और 2। ठीक है, अब इन केस अगर मैं कहती हूँ कि यार मेरा ये क्राइटेरिया जो है पाई पैन का मैच हो गया, मैंने एक्सटेंशन चलाई और मैंने कहा यार फॉर एग्जांपल कि मेरा क्राइटेरिया मैच हो गया, टॉप 10 सेलर्स के रिव्यूज जो हैं वो 500 से कम हैं, सिर्फ एक्सेप्शन आ रही है 1-2 सेलर्स ऐसे बैठे हैं जो 500 से ज़्यादा रिव्यूज ले रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये मेरा क्राइटेरिया फर्स्ट क्राइटेरिया मैच हो गया। ठीक, तो नेक्स्ट क्राइटेरिया अब हमने क्या मैच करना है, नेक्स्ट क्राइटेरिया हमने देखना है कि सर्च वॉल्यूम हमारा जो है वो एग्जैक्ट अबव 4000 होना चाहिए। ठीक है, सर्च वॉल्यूम हमारा 4000 से अबव हम कैसे चेक करेंगे, हम चेक करेंगे यहाँ पे हीलियम 10 की एक्सटेंशन चलाएंगे। हीलियम 10 की एक्सटेंशन हमें ऑन द अमेज़न के पेज पे ही सर्च वॉल्यूम बता देती है। मुझे हीलियम 10 की एक्सटेंशन ने बता दिया कि जो कीवर्ड आप सर्च कर रहे हैं पाई पैन, इसका सर्च वॉल्यूम है 49,978, यानी कि अच्छा है। मेरे क्राइटेरिया में जो सर्च वॉल्यूम था वो था 4000। ठीक, यहाँ पे जो सर्च वॉल्यूम है वो है 49,000। इट्स मीन इस प्रोडक्ट का सर्च वॉल्यूम बहुत अच्छा है। अगर मैं JS वेब में जाके सर्च वॉल्यूम चेक करना चाहती हूँ तो मैं क्या करूँगी, मैं सिंपल इस पाई पैन का एसन कॉपी करती हूँ और मैं आती हूँ अपना JS वेब में, कीवर्ड स्काउट में पेस्ट करती हूँ। अब पाई पैन से रिलेटेड जितने भी कीवर्ड्स हैं वो मुझे दिखा देगा और उनका सर्च वॉल्यूम भी बता देगा। मैं एक टूल पे रिलाई नहीं करूंगी, मैं सिर्फ हीलियम 10 का सर्च वॉल्यूम देख के ये नहीं कहूंगी कि सर्च वॉल्यूम अच्छा है। मैं JS का सर्च वॉल्यूम भी देखूंगी, 2 टूल का देखूंगी। अगर दोनों का अच्छा है तो इसका मतलब होगा कि सर्च वॉल्यूम इस प्रोडक्ट का अच्छा है। अच्छा, ये ओपन हो गया हमारे पास। इसमें इन्होंने कहा बेकिंग पैन, ये सारे जितने भी इसने मुझे दिखाए, इसने कहा 30 डे का सर्च वॉल्यूम जो आ रहा है ना इनका, वो इतना आ रहा है और 30 डे सर्च वॉल्यूम ब्रॉड इतना आ रहा है। 30 डे एग्जैक्ट सर्च वॉल्यूम का मतलब ये होता है कि जो सर्चेस पास्ट मंथ में हुई है ना वो एग्जैक्टली इस कीवर्ड पे सर्च की गई है। एग्जैक्ट बेकिंग पैन लिख के अमेज़न पे सर्च किया गया है 30 डे का। और 30 डे सर्च वॉल्यूम ब्रॉड वो होता है कि ओवर द पास्ट मंथ जो ब्रॉडली मैच कीवर्ड है, यानी कि बेकिंग पैन के साथ किसी ने कोई और वर्ड लिख दिया या बेकिंग पैन की स्पेलिंग गलत लिख दी या बेकिंग पैन्स लिख दिया, तो जो डिफरेंट कीवर्ड्स इस वर्ड से रिलेटेड सर्च किए जाते हैं उनको हम ब्रॉड कीवर्ड कहते हैं। यानी कि ब्रॉड कीवर्ड सर्च वॉल्यूम इतना आ रहा है और 30 डे का सर्च वॉल्यूम इतना आ रहा है। मुझे हीलियम 10 ने तो मुझे पेज पे ही बता दिया कि इसका सर्च वॉल्यूम कितना है, और जब मैंने JS में चेक करना था तो मैंने कीवर्ड स्काउट में जाके सर्च वॉल्यूम देख लिया। अब मेरा क्राइटेरिया फर्स्ट भी मैच हो गया पाई पैन का और मेरा सेकंड भी मैच हो गया। फॉर एग्जांपल मैं नाइफ ओपन करती हूँ, अगर मैं यहाँ पे हम प्रॉपर क्राइटेरिया देख रहे हैं ना, तो हम कहते हैं कि चीज़ नाइफ एक मेरा प्रोडक्ट है। मैं कहती हूँ चीज़ नाइफ मेरा प्रोडक्ट है। चीज़ नाइफ मैंने ओपन किया, यहाँ पे सर्च किया, मैं कहती हूँ इस पे भाई इसका सर्च रिजल्ट उसने मुझे दिखा दिया। मैं कहती हूँ इस पे JS चला दो, JS की एक्सटेंशन इस पे चलाते हैं।
मैं आपको डिफरेंट कीवर्ड से इसलिए बता रही हूँ ताकि एक ही कीवर्ड आपके दिमाग में ना बैठे, हम डिफरेंट कीवर्ड से भी सर्च करते हैं। मैंने चीज़ नाइफ सर्च किया, चीज़ नाइफ में देखो मेरा क्राइटेरिया क्या था पहला कि 500 रिव्यू से लेस होना चाहिए, तो यहाँ पे 561 रिव्यूज़ आ रहे हैं, और अगर हम यहाँ रिव्यूज़ देखें तो 978, ये देखो तीसरे का रिव्यू कम है, चौथे का 500 है, पांचवें का कम है, छठे का ज़्यादा है, सातवें का भी कम है। यानी कि इसमें हमारे पास अभी स्कोप नहीं है। यहाँ पे 2 से ज़्यादा बंदे ऐसे हैं, 2 बंदों से ज़्यादा ऐसे बंदे हैं जिनका रिव्यू जो है वो 1000 से ज़्यादा आ रहा है, तो ये गुड टू गो प्रोडक्ट नहीं है। मैं सिर्फ ये बताना चाह रही हूँ कि हम डिफरेंट प्रोडक्ट्स को इस तरह JS पे ओपन करते हैं और देखते हैं कि हमारा क्या गुड टू गो प्रोडक्ट बन रहा है कि नहीं। अब ये अगर फॉर एग्जांपल मैंने चीज़ नाइफ लिखा और ये मेरा क्राइटेरिया मैच हो गया, फर्स्ट भी मैच हो गया और सेकंड भी मैच हो गया, कि इसका सर्च भी हम देख लेते हैं कि हीलियम 10 पे सर्च कितना आ रहा है। हीलियम 10 पे हमारा सर्च इसका आ रहा है 31,000, यानी कि सर्च भी हमारा ठीक आ गया। हमारा पहला क्राइटेरिया भी पूरा हो गया, हमारा दूसरा क्राइटेरिया भी पूरा हो गया। अब हमने तीसरा क्राइटेरिया देखना है कि प्राइस हमारी $14 से $40 होनी चाहिए, यानी $14 से $40 तक होनी चाहिए। तो हम प्राइस देखते हैं, जितने सेलर्स बैठे हैं, फर्स्ट सेलर जो है वो $16 अर्न कर रहा है, $16 उसकी प्राइस है, सेकंड की 12, 13, 24, यानी कि हमारी प्राइस भी मैच होगी, थर्ड क्राइटेरिया भी मैच हो गया। अब हम फोर्थ क्राइटेरिया देखते हैं कि रेवेन्यू कंसिस्टेंसी टॉप 10 की अबव $10,000 होनी चाहिए। मैं यहाँ पे आती हूँ, ये मंथली रेवेन्यू लिखा हुआ है, मैं कहती हूँ यहाँ पे जो ये जितने सेलर्स बैठे हैं ना फर्स्ट पेज के, इन सब का रेवेन्यू जो है वो 10,000 से अबव जाना चाहिए। अब देखो फर्स्ट का 17 जा रहा है, 22 जा रहा है, 38, 55, 22, सिर्फ एक सेलर ऐसा आ रहा है, एक सेलर का एक्सेप्शन हम दे देते हैं 1 से 2 का, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं, बाकी सब का रेवेन्यू भी जो है वो 10,000 से अबव जा रहा है। इसका मतलब है कि हमारा क्राइटेरिया जो है रेवेन्यू कंसिस्टेंसी का ये भी पूरा हो गया। अब यूनिट सोल्ड पर मंथ अगर हम देखें तो यहाँ पे मंथली सेल्स ये ऑप्शन लिखा हुआ है, जहाँ मैंने माउस रखा है, मंथली सेल्स हमने कहा है कि हमारे पास कितनी होनी चाहिए, मंथली सेल्स हमारे पास 500 यूनिट मस्ट सोल्ड होने चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास सोल्ड हो रहे हैं 500 से अबव ही जा रहे हैं, पहला 1000, दूसरा 1725, 200 एंड 2000 से ऊपर जा रहा है, ये भी 2000 से, यानी कि ये सारा हमारा नेक्स्ट क्राइटेरिया भी पूरा हो गया कि मंथली सेल्स भी 500 से ऊपर जा रही हैं। अब BSR क्या होता है, इसका ये वर्ड बहुत ज़्यादा अमेजोन में यूज़ होगा जब आप काम करोगे, तो इसलिए इसको समझ लो। BSR maximum will be 20,000. BSR stand for best seller rank. If you have less BSR, it means you have more sales. For example, you got first position in class and so you scored maximum numbers. अगर आपको मैं आसान अल्फाज में ये बात समझाऊं तो इसका मतलब है कि अगर अगर आप क्लास में फर्स्ट पोजीशन लेते हो तो आप फर्स्ट पोजीशन तब लेते हो ना जब आपके 90 और 100 मार्क्स आप गेन करते हो। ऐसा ही होता है ना, जब 100 मार्क्स होते हैं तो फर्स्ट पोजीशन होती है, जब 90 होंगे तो सेकंड होंगी, फॉर एग्जांपल। तो BSR भी सेम यही चीज़ है कि जब आपकी सेल ज़्यादा होती हैं तो BSR कम हो जाता है। BSR अमेजोन के पेज में हमारे पास अगर हम प्रोडक्ट का देखें तो यहाँ पे एक्सप्लेन होता है, नीचे जो हमें ग्राफ में बता रहा होता है अमेजोन। BSR नहीं उतारा यहाँ पे। अच्छा, अगर आपने किसी भी प्रोडक्ट का BSR निकालना है, मैं कहती हूँ मैंने ये चीज नाइफ है, इसका BSR निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे? कोई बताएगा? किसी को अगर कुछ समझ आई है तो। चलें जी, मैं बताती हूँ। BSR अगर हमने निकालना है किसी भी प्रोडक्ट का तो हम क्या करते हैं, जंगल स्काउट की वेब में आते हैं, यहाँ पे टूल बॉक्स है, यहाँ पे टूल बॉक्स है के नेम से एक ऑप्शन आता है, हम इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे सेल्स एस्टिमेटर का ऑप्शन आ रहा है, मैं इस पे क्लिक करती हूँ।
मैं BSR फाइंड कर रही हूँ कि मैं जो कीवर्ड सर्च कर रही हूँ उसका BSR कितना है। मैं यहाँ पे आती हूँ, अपना मार्केट प्लेस सेलेक्ट करती हूँ, ठीक है। मैं अमेजोन कैटेगरी सेलेक्ट करती हूँ कि मेरी कैटेगरी किचन एंड डाइनिंग ही है, होम एंड किचन कर लें, किचन एंड डाइनिंग कर लें। तो इंटर द रैंक, यहाँ पे जो मेरा प्रोडक्ट है ना अमेजोन चीज़ नाइफ, यहाँ पे इसका रैंक लिखा हुआ है, एवरेज सेल्स रैंक। मैं इसको कॉपी करती हूँ, मैं वापस आती हूँ जंगल स्काउट की वेब में, मैं यहाँ इसको पेस्ट करती हूँ और मैं कैलकुलेट सेल्स कर देती हूँ। बस ब्रांड नंबर, देखिए जब आपका BSR, मैंने चीज नाइफ का BSR निकाल रही हूँ ना, BSR मेरे पास 24,810 था। मुझे JS की वेब ने बता दिया कि इसकी एस्टिमेटेड सेल्स पर मंथ 390 है, यानी कि 390 जो है इसका पर मंथ इस बंदे की यूनिट सेल हो रही हैं। अब मुझे ये चीज़ BSR ने बता दी। BSR ने मुझे क्या बताया कि जो भी चीज़ मैं सर्च कर रही हूँ आप उसका JS वेब में जाके टूल एस्टिमेटर से निकाल सकते हो सेल्स एस्टिमेटर। तो 390 इसका सेल्स एस्टिमेटर है। अच्छा, प्राइस 14 से 40 हम क्यों रखते हैं? इसकी रीज़न ये है कि एक क्राइटेरिया है जिसमें अगर 14 से $14 से कम आपकी प्राइस होगी और $40 से ज़्यादा प्राइस होगी तो वो सूटेबल नहीं होता। इसकी रीज़न ये है कि अगर आपकी प्राइस $14 से 40 तक लाई कर रही होगी तो यहाँ पे आपका आपने चाइना से प्रोडक्ट सोर्स करनी होती है, प्रोडक्ट हंट किया, चाइना से सोर्स किया, प्रोडक्शन करवानी होती है, लोगो लगवाना होता है, पैकेजिंग करवानी होती है, इसके इंस्पेक्शन करवाना होता है, शिपिंग कॉस्ट आती है, चाइना टू अमेरिका, ये जहाँ से भी आप सोर्सिंग कर रही हैं, अमेजोन वेयर हाउस तक की शिपिंग कॉस्ट आती है। इसलिए इस प्राइस में अगर प्रोडक्ट होगी तो आपके पास प्रॉफिट मार्जिन अच्छा निकल आएगा, ठीक है। आपका बजट भी मुनासिब होगा और प्रॉफिट मार्जिन अच्छा निकल आएगा। ये मैं बात ऊपर बताना भूल गई थी, इसलिए अगेन आपको बता रही हूँ। चलें, अब हमारा नेक्स्ट आ गया चीज नाइफ को हम सर्च कर रहे थे। फॉर एग्जांपल मेरा फर्स्ट क्राइटेरिया भी पूरा हो गया, रिव्यूज मेरे 500 से लेस देन हो गए। सेकंड क्राइटेरिया भी मेरा पूरा हो गया। मैं कहती हूँ कि जी मेरा जो सर्च वॉल्यूम है वो भी 4000 से अबव चला गया। मैंने हीलियम 10 में भी अपना सर्च वॉल्यूम देखा, मैंने कीवर्ड स्काउट JS में भी अपना सर्च वॉल्यूम देखा, दोनों में 4000 से अबव सर्च वॉल्यूम था। तीसरा मेरा क्राइटेरिया 14 to 40 प्राइस भी पूरी हो गई। मेरा रेवेन्यू कंसिस्टेंसी भी पूरी हो गई कि वो हमारे पास 10,000 से ज़्यादा ये सेलर्स रेवेन्यू कमा रहे हैं, ठीक है। इसके बाद BSR भी मेरा ठीक चला गया कि यार BSR मैंने इसका सर्च किया है तो 390 यूनिट सोल्ड हो रहे हैं, यानी कि कम BSR ऑपोजिट रिलेशन चल रहा होता है, कम लेस BSR हाई सेल्स, ठीक है, लेस BSR हाई सेल्स। जितना कम BSR होगा उतनी ज़्यादा सेल्स होंगी। अब थर्ड चीज़ हमारे पास क्या आती है? हमारे पास आती है अमेजोन एज अ सेलर। अमेजोन एज अ सेलर हमारे पास ये भी हमें टूल्स ही बताते हैं। यहाँ पे सेलर टाइप है FBA AMZ, FBA AMZ, FBA AMZ। FBA का मतलब है कि जो आपका इन्वेंट्री है वो अमेजोन वेयर हाउस में पड़ी हुई है। अमेजोन का मतलब है कि ये अमेजोन खुद इस प्रोडक्ट को लॉन्च किया हुआ है, खुद ही इस प्रोडक्ट की सारा काम कर रहा है, सारी सेल्स इसी के पास जा रही है। FBA यानी कि फुलफिलमेंट बाय अमेजोन हो रही है। अब हम कहते हैं ये सेलर टाइप में अमेजोन जो है वो 3 दफ़ा से ज़्यादा ना हो। 3 दफ़ा हो तो हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन अगर 3 दफ़ा से ज़्यादा होंगे तो हम एक्सेप्ट नहीं करते। अब यहाँ पे AMZ 3 दफ़ा आ रहा है, 3 दफ़ा हम कहते हैं ठीक है एक्सेप्ट कर लो, लेकिन 3 दफ़ा से ज़्यादा हम एक्सेप्ट नहीं करते। और कोशिश करें 3 दफ़ा से कम वाला ही प्रोडक्ट ढूंढें जिसमें 3 से कम हो। अब नो ब्रांड डोमिनेशन होनी चाहिए। ब्रांड डोमिनेशन आपको कैसे पता चलता है कि या तो एक ही ब्रांड की सेल सबसे ज़्यादा जा रही है, ठीक है, जैसे ये ब्रांड आ रहा, बॉस्का के नाम से ब्रांड है और इसकी सेल्स आ रही है 1,41,000 समथिंग, ठीक है, इसकी सेल सबसे ज़्यादा है। बाकी सेलर्स देखो तो 3,000, 22,000, 55,000, 38, यानी कि एज कम्पेयर टू दिस सेलर बाकी सेलर्स की रेवेन्यू जो है कम जनरेट हो रहा है, यानी कि ये सेलर जो है ये सबसे ज़्यादा
सेल जनरेट करा है। मैं इसको आगे चेक करती हूँ इसकी सेलर टाइप। तो ये देखो इसकी सेलर टाइप AMZ है, यानी अमेजोन खुद इसको खुद इस पे काम कर रहा है, सारी सेल ये लेके जा रहा है, मैक्सिमम सेल ये लेके जा रहा है। तो इसका मतलब है ये ब्रांड डोमिनेंस है। जो भी अगर आपका ब्रांड में यहाँ पे भी कोई 2 दफा ब्रांड रिपीट हो रहा होता है ना, जैसे पोर्डाइन 2 दफा रिपीट हो रहा है, द चीज, तो ये इसका मतलब है कि ये भी सेल ज्यादा लेके जा रहा है, ये भी आपके पास ब्रांड डोमिनेंस में आता है। तो हम ऐसा प्रोडक्ट नहीं सिलेक्ट करते जहाँ पे ब्रांड डोमिनेंसी होती है। नॉट ट्रेंडी। अब नॉट ट्रेंडी के लिए आपने क्या करना है, सिंपल, आप यहाँ पे आओगे, आप गूगल ट्रेंड ओपन करोगे, आप गूगल ट्रेंड ओपन करोगे, यहाँ से आप सबसे पहले क्या करोगे, अपना मार्केट सेलेक्ट करोगे। मैंने यूनाइटेड स्टेट्स सेलेक्ट किया, ठीक है, मैं यूनाइटेड स्टेट के लिए सर्च कर रही हूँ ना। अब यहाँ पे आपने क्या चीज देखनी है, आप देखना चाह रहे हो कि आपके पास ट्रेंडी प्रोडक्ट तो नहीं है जो आप सर्च कर रहे हो। तो उसके लिए ट्रेंडी प्रोडक्ट क्या होती है, जैसे सैनिटाइजर। अगर मैं सैनिटाइजर लिखती हूँ, गूगल ट्रेंड पे सर्च करते हैं, मुझे इसने बता दिया कि यार इसकी सर्च बिल्कुल 0 थी, फिर एक टाइम ऐसा आया कि इसकी सर्च 100 पे गई, फिर लो होते अब फिर अगेन 0 हो गई है। ये क्या है, ट्रेंडी प्रोडक्ट, यानी कि एक वक्त ऐसा आया कि ये अप्रैल से पहले ऐसा वक्त आया जिसमें ये सैनिटाइजर बहुत ज्यादा यूज होने लग गया था, लेकिन फिर इसकी सेल 0 होगी। तो ये होते हैं ट्रेंडी प्रोडक्ट जिसको हम नहीं सिलेक्ट करते, ये गुड प्रोडक्ट नहीं होते। हमेशा ऐसा प्रोडक्ट, हेलो, आवाज आ रही है, हेलो हेलो, आवाज आ रही है, चैट में जरा बताएं आवाज आ रही है। अच्छा, हम ट्रेंडी प्रोडक्ट को सिलेक्ट नहीं करते। हाँ, 5 ईयर मैंने कर दिया। अच्छा, 5 ईयर प्रोडक्ट, जी 5 ईयर हमने सेलेक्ट कर लिया। 5 ईयर में हमने प्रोडक्ट देखा, इसकी सेल 0 आ रही है। एक टाइम ऐसा आया ये 2020 में 2020 में कि सेल ऊपर चली गई। क्यों ऊपर गई, क्योंकि कोरोना आया, सब लोगों ने सैनिटाइजर परचेज करने शुरू कर दिए, इसलिए ये ट्रेंडी प्रोडक्ट हुआ। अब कोरोना जैसे जैसे खत्म हो रहा है, लोगों ने परचेज करना खत्म कर दिया, इसलिए इसकी सेल अगेन कम होती जा रही है। तो ये हो गया हमारे पास ट्रेंडी प्रोडक्ट। नेक्स्ट हमारा क्राइटेरिया है, हम ट्रेंडी प्रोडक्ट कभी भी सिलेक्ट नहीं करते जिसकी सेल 0 हो और एकदम पीक पे जाए और अगेन 0 हो जाए। हम नेक्स्ट क्राइटेरिया देखते हैं, हमारे पास सीजनल भी नहीं होनी चाहिए, कोई हम सीजनल प्रोडक्ट भी सिलेक्ट नहीं करते। अब सीजनल प्रोडक्ट आपके पास क्या होती है, जैसे क्रिसमस है, पास्ट 5 ईयर्स का मैं ट्रेंड देख रही हूँ। तो अब ये सीजनल प्रोडक्ट है, यानी कि पूरा साल इसकी कोई सेल नहीं है, लेकिन जैसे ही ये दिसंबर आता है तो दिसंबर में इसकी सेल टॉप पे 100 पे चली जाती है, फिर पूरा साल कोई सेल नहीं। मतलब क्रिसमस से रिलेटेड जितनी प्रोडक्ट हैं गोरों की, जैसे वो ट्री खरीदते हैं, कैप्स हैं, जो भी उनकी प्रोडक्ट्स हैं, उनसे रिलेटेड ये सर्च बता रहा है कि क्रिसमस से रिलेटेड जो प्रोडक्ट हैं उनका सर्च जो है वो दिसंबर में हाई चला जाता है, फिर अगेन 0 हो जाता है, फिर हाई जाता है, फिर अगेन 0, फिर हाई। हम ऐसा प्रोडक्ट भी नहीं सिलेक्ट करते, ये गुड टू गो प्रोडक्ट नहीं है, जिसका साल में एक दफ़ा तो सेल आ रही है लेकिन बाकी साल पूरा 0 पे है। तो ये प्रोडक्ट भी हम सिलेक्ट नहीं करते। अच्छा जी, लास्ट हमारी चीज है यूएस के क्राइटेरिया में सीपीआर। सीपीआर समझने वाली चीज है बहुत, अब जरा और से समझना इस चीज को। सीपीआर को हम क्या कहते हैं, सेरेब्रो प्रोडक्ट रैंक फार्मूला, 8 days गिव अवे मस्ट बी लेस देन 300। सीपीआर हमारा जो है 8 days का
वो लेस देन 300 होना चाहिए। ये एक फॉर्मूला, रैंक होने के लिए एक फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं। वो कैसे यूज़ करते हैं? वो हम ऐसे यूज़ करते हैं कि आप देखें अच्छा, अब CPR होता क्या है? अगर मैं आपको सिंपल वर्ड में एक्सप्लेन करूँ तो CPR ये होता है कि अमेज़न में किसी भी कीवर्ड की सर्च रिजल्ट में जो सेलर शो होते हैं, वो इस कीवर्ड के अगेंस्ट जिस सेलर को सबसे ज़्यादा सेल आ रही होती है, वो रैंक हो जाते हैं फर्स्ट पेज पे। जैसे हमारे पास ये अमेज़न का पेज है, मैं यहाँ पे लिखती हूँ नाइफ लिखती हूँ अगर, तो नाइफ की सर्च रिजल्ट में ये जो बेस्ट सेलर है, इसकी सेल सबसे ज़्यादा है, इसकी फिर सेकंड की उससे कम, थर्ड की उससे कम, फोर्थ की उससे कम। तो ये CPR जो है हमें ये बताता है कि हम रैंक होने के लिए फॉर्मूला एक यूज़ करते हैं कि ये सारे सेलर्स अच्छा, JS की एक्सटेंशन मैंने नाइफ पे चला दी, मेरे पास ये रिव्यूज़ आ गए और आगे हमने क्या देखना है, इसकी सेल्स देखनी है। अब मैंने यहाँ से अपना कंपेटिटर चूज करना है। कंपेटिटर कैसे चूज करेंगे? जिसकी रिव्यूज सबसे कम होंगे और सेल सबसे ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे आप देखो रिव्यूज सेल्स मतलब अच्छी होगी और बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन अच्छी होनी चाहिए। अच्छा, अब यहाँ से हम लोग कंपेटिटर चूज करेंगे सारा। पहले हम CPR को फाइंड आउट करते हैं। ये लाइंस कौन ड्रॉ कर रहा है? मेरा सारा टेंशन डाइवर्ट हो रहा है। चलें हम CPR फाइंड करते हैं। CPR फाइंड करने के लिए मैं हीलियम 10 के टूल में आती हूँ। मैग्नेट कीवर्ड रिसर्च के नाम से एक टूल है मैग्नेट में मैं अपना कीवर्ड सर्च करती हूँ। फॉर एग्जांपल मैं नाइफ लिखती हूँ। मुझे ये देखना है ना कि फर्स्ट पेज पे रैंक होना है। मैंने तो फर्स्ट पेज पे रैंक होने के लिए मेरे पास मैं कैसे रैंक होंगी, मैं क्या फार्मूला यूज़ करूँगी? ठीक है, मैंने प्राइवेट लेबल कर लिया, प्रोडक्ट भी मैंने फाइंड कर लिया, लोगो लगा के लाइव भी कर लिया, लेकिन मैं 10वें पेज पे बैठी हूँ जहाँ मुझे सेल ही नहीं आ रही। 10वें पेज से मैंने फर्स्ट पेज पे आना है, तो वो मैं किस तरीके से आऊँगी? वो तरीका हमें CPR बताता है। अब मैंने नाइफ को सर्च किया ना, तो नाइफ में मुझे बता दिया CPR 8 days 3064 गिव अवेज, यानी कि आप 3064 गिव अवेज करोगे 8 डेज के अंदर, तब आप फर्स्ट पेज पे रैंक करोगे। अब गिव अवेज क्या होते हैं? गिव अवेज ये होते हैं कि आपने 8 डेज के अंदर इस फॉर्मूले के तहत जो पर डे आपके पास प्रोडक्ट आएंगी वो आपने गिव अवे करनी है, यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को देनी है और उनको बोलना है कि मुझे इस पे रिव्यू दे दें। जब आपको रिव्यू मिलते जाएंगे और इतनी सेल्स हो जाएंगी आपकी, तो आप फर्स्ट पेज पे आ जाओगे। अब हम लोग क्या कहते हैं? CPR मस्ट बी लेस देन 300। हम 300 क्यों कहते हैं? हम इसलिए कहते हैं कि अगर 300 से कम होंगे तो आपका बजट कम लगेगा। अब इसके तो बहुत ज़्यादा हैं। अगर मैं किसी और के सर्च करती हूँ, नी ब्रेस लिख लेते हैं। नी ब्रेस को अगर हम सर्च करते हैं तो मुझे बताता है कि इसके CPR जो हैं, मैंने नी ब्रेस को सर्च किया, मेरे पास CPR आ गया 992। अब मुझे ये देखना है कि 8 डेज में ये गिव अवेज कितने बनते हैं। देखो, मैं फॉर एग्जांपल मैंने नी ब्रेस फाइनल कर लिया कि ये मेरा फाइनल प्रोडक्ट है जिसको मैंने लॉन्च कर दिया है, गुड टू गो प्रोडक्ट है, सारा क्राइटेरिया मैच हो गया। मैंने CPR चेक करना है। अगर आपको अब फॉर एग्जांपल मुझे ये प्रोडक्ट की कॉस्ट पड़ी है $3, ठीक है, सब जरा लिखो, प्रोडक्ट की कॉस्ट पड़ी है मुझे $3, मुझे शिपिंग कॉस्ट इसकी पड़ रही है वो भी $3, और अगर अमेज़न मुझसे फीस चार्ज कर रहा है $4, तो मेरे पास टोटल बजट कितना हो गया? $10, यानी कि ये प्रोडक्ट मुझे टोटल 1 पीस $10 का पड़ेगा। ब्रेक इवन प्राइस, यानी कि मुझे नो प्रॉफिट नो लॉस पे शुरू पे इनऑर्गेनिक सेल करानी है। वो मुझे कहता है कि अगर आप 8 डेज में 992 प्रोडक्ट को सेल करोगे तभी आप फर्स्ट पेज पे रैंक करोगे। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि फर्स्ट पेज पे रैंक होने के लिए मुझे पर डे कितनी सेल करवानी है? तो वो मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ CPR ओपन कैलकुलेटर अपना ओपन करूँगी। कैलकुलेटर में मैं 992 लिखूँगी, डिवाइडेड 8 कर दूँगी। वो मुझे कहता है 124 यूनिट अगर आप पर डे के सेल करोगी तो तभी आप फर्स्ट पेज पे रैंक करोगी। अब पर प्रोडक्ट का मेरा जो कॉस्ट था वो था $10। मैं इसको $10 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। $10 से इसको मैंने मल्टीप्लाई किया
तो मेरे पास आ गया 1240 प्रोडक्ट जो हैं वो मेरे 1240 रुपये जो है डॉलर जो है वो मेरे पर डे के लग रहे हैं। अब मैंने 124 यूनिट सेल करनी है जिसपे पर डे कॉस्ट आ रही है $1240। इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी 8 से, यानी कि मेरे पास टोटल कॉस्ट बनती है 8 डेज की $9,920। ठीक है, यानी कि आपने अगर प्रोडक्ट फर्स्ट पेज पे लाना है और उसके CPR 992 हैं, तो आपको टोटल बजट अपना गिव अवेज पे लगाना पड़ेगा $9,000, मैक्सिमम अप्रोक्सीमेटली $10,000 बन जाता है। अब कोई भी बंदा फ्री के $10,000 के प्रोडक्ट कभी भी नहीं देता, ये बहुत ज़्यादा अमाउंट बन जाती है पाकिस्तानी 12-13 लाख रुपए। तो इतने कौन फर्स्ट पेज पे रैंक होने के लिए कभी भी कोई भी सेलर जो है इतना पैसा नहीं लगाता। अगर आपका CPR 300 से लेस देन होगा तो इसका मतलब है कि आपका बजट कम लगेगा और आप इजीली फर्स्ट पेज पे रैंक हो जाएंगे। ये CPR की कहानी होती है जिसको समझना बहुत ज़रूरी है। होप सो आप लोगों को ये समझ आ गई होगी। CPR, अगर आपका CPR 300 से ज़्यादा है तो वो प्रोडक्ट एक्सेप्टेबल नहीं होगा। आपका इसमें से कोई भी अगर क्राइटेरिया मैच नहीं हो रहा, आपके 9 क्राइटेरिया मैच हो गए और लास्ट क्राइटेरिया नहीं मैच हुआ तो आपका प्रोडक्ट गुड टू गो नहीं है। जब तक आपका ये टोटल 10/10 क्राइटेरिया मैच नहीं होगा तब तक आपका प्रोडक्ट गुड टू गो नहीं होगा। हम यहाँ पे आते हैं, 1-2 चीज़ें मैं आपको बता देती हूँ कि जो फीस है ना, अमेज़ॉन हमसे 2 फीसेस चार्ज करता है। ये बेशक आप लोगों ने लिखना है तो लिख लें। अमेज़ॉन जो है वो हमारे से 2 फीसेस चार्ज करता है। एक तो वो अपनी जो आप इन्वेंट्री उसके पास भेजते हैं ना, 15% तो एक तो कमीशन वो रखता है, ठीक है। और दूसरा FBA फीस वो चार्ज करता है, जो इन्वेंट्री आप उसके वेयर हाउस में रखते हैं और जब ऑर्डर आता है उसके पास तो वो शिपमेंट करता है, वो सारी जो फीस चार्ज करता है, तो वो मिला के आपके पास 2 फीसेस चार्ज करता है। यानी कि अगर ये हमारे पास फर्स्ट सेलर $14 का चीज़ अपना प्रोडक्ट सेल कर रहा है, उसके मंथली यूनिट इतने सेल हो रहे हैं और नेट उसका ये है, और अमेज़ॉन की फीस $9.82 है, यानी उसकी FBA फीस और उसका कमीशन, तो उसके पास नेट प्रॉफिट जो है वो $5 बच रहा है, ठीक है। अब हो सकता है इतना कम प्रॉफिट बच रहा है, मे भी उसने सेल वेल लगाई हो, कोई ऐसा इशू हो, तभी प्रॉफिट कम बच रहा है उसके पास। तो इसके पास अब देखो, इसके पास $10 बच रहा है प्रॉफिट, इसकी प्राइस थोड़ी ज़्यादा है। तो ये डिपेंड करता है कि लोगों ने सेल वेल लगा के भी अपनी सेल बढ़ाने के लिए भी प्रोडक्ट की प्राइस को कम किया हुआ होता है। तो फीसेस जो अमेज़ॉन चार्ज करता है वो 2 फीसेस चार्ज करता है। अब अगर हम यहाँ इस पे आते हैं, साइजेस पे आते हैं, तो अमेज़ॉन के जो होते हैं ना 2 साइजेस होते हैं। एक तो होता है स्टैंडर्ड साइज और एक होता है ओवर साइज प्रोडक्ट। तो हम जो रिकमेंड करते हैं, हम कहते हैं स्टैंडर्ड साइज में स्मॉल और लार्ज प्रोडक्ट पे जाओ, दूसरी जो ओवर साइज प्रोडक्ट है उस पे नहीं जाओ। ओवर साइज प्रोडक्ट पे ये होता है कि आपको स्पेशल फीसेस देनी पड़ती हैं, एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं। तो यहाँ पे जो है ना, ये देखो एस का मतलब यानी कि स्मॉल स्टैंडर्ड साइज, स्मॉल स्टैंडर्ड साइज, स्मॉल स्टैंडर्ड साइज, इट्स मीन कि ये हमारे पास प्रोडक्ट का साइज ठीक है। आगे उसने डायमेंशन लिखी हुई है, वेट लिखा हुआ है, वेट 2 kg से 2 पाउंड से कम होना चाहिए, तब आपके पास शिपमेंट के चार्जेस कम आते हैं। ये सारी अब क्राइटेरिया में सारी एक्सप्लेनेशन आई थिंक हो चुकी है, इसके बाद कुछ रहता नहीं है। अगर अब आपको मैं UK का क्राइटेरिया थोड़ा सा बता दूं, तो UK के लिए आपने क्या करना है। फॉर एग्जांपल अब हम USA की मार्केट को छोड़ के हम UK की मार्केट को सर्च करते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, मैं आती हूँ यहाँ पे, अपना स्टेट चेंज करती हूँ, मैं यूनाइटेड स्टेट से कहती हूँ जी मैंने अब जाना है मार्केट में, UK की मार्केट में। मैं UK की मार्केट में आती हूँ। UK की मार्केट में मैंने मैनचेस्टर का कोड लगाया हुआ और वो मैनचेस्टर का कोड मैंने गूगल से जिप कोड कॉपी करके यहाँ पे लगाया हुआ, एड्रेस चेंज किया है, ठीक है। आपने लाजमी किसी UK की सिटी का कोड देना है। मैं यहाँ पे नाइफ लिखती हूँ, फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ भाई नाइफ दिखाओ, इसने मुझे यहाँ पे 10,000 रिजल्ट दिखा दिए। 10,000 रिजल्ट में मैं क्या करूँगी, सेम वही प्रोसेस है जो मैंने US मार्केट के लिए किया था। अब UK की मार्केट का क्राइटेरिया थोड़ा सा US से डिफरेंट है। US में कहता है कि 500 रिव्यूज होने चाहिए, यहाँ पे कहता है लेस देन 300 रिव्यूज होने चाहिए। प्राइस वहाँ पे थी 14 to 40, यहाँ पे कहता है प्राइस कम होनी चाहिए। सर्च वॉल्यूम,
अब बिल्कुल सेम वही क्राइटेरिया है, थोड़ा सा फिगर में डिफरेंस आ गया है, तो इसलिए अब इसको आगे सर्च आप लोग खुद कर लोगे, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। मैंने आपको यूएसए मार्केट का ईच एंड एवरीथिंग प्रैक्टिकल करके दिखा दिया, तो आप इजीली सर्च कर लोगे। अब हम आते हैं पेटेंट पे। व्हाट इज पेटेंट एंड हाउ टू चेक। पेटेंट क्या होता है? पेटेंट होता है रजिस्टर्ड प्रोडक्ट। A product patent provide exclusive right to prevent third parties from making, using, offering for sale or selling that product. First check the patent of product before finalizing your product. अब होता ये है कि अगर आपने फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट है, हम आते हैं किसी भी प्रोडक्ट पे आते हैं, ये प्रोडक्ट है आपका, आप कहते हो कि ये आपका जो प्रोडक्ट है, ये जो आपका प्रोडक्ट है ये आपका फाइनल हो गया, ठीक है। आपने अपना कंपेटिटर भी बना लिया, आपने आपका ये कंपेटिटर है, आपने बना लिया। आप कंपेटिटर आप किस बेस पे बनाते हो मुझे जरा चैट में बताएं। वॉइस इशू आ रहा है राबे, अब आपको वॉइस आ रही है? अच्छा, अब हम लोगों ने क्या करना है, फॉर एग्जांपल आपका सारा क्राइटेरिया मैच हो गया इस प्रोडक्ट से रिलेटेड, आपका हर चीज फाइनल होगी, फुल एंड फाइनल हो गया। आपने नेक्स्ट क्या चेक करना है? आपने पेटेंट चेक करना है इस प्रोडक्ट का कि क्या ये प्रोडक्ट पेटेंट तो नहीं है। अगर पेटेंट है प्रोडक्ट तो आप इस पे काम नहीं कर सकते, आप ये प्रोडक्ट लॉन्च नहीं कर सकते। At first, check the patent of your product on google.patent.com by typing your product name and read them all. And if you found anything matched to your product, then note it down. Check all web pages. हम क्या करते हैं, हम गूगल पे भी चेक करते हैं, हम हर ये वेब पेजेस पे भी चेक करते हैं कि क्या पेटेंट प्रोडक्ट तो नहीं है। पेटेंट होगा तो उसके साथ लिखा हुआ होगा कि रजिस्टर्ड प्रोडक्ट है। और सबसे ज़्यादा बेहतर मेथड है कि आप हायर अ थर्ड पार्टी पेटेंट चेकर करें फ्रॉम फाइवर। फाइवर से आप चेक करते हैं। मैं फाइवर पे जाती हूँ, मैं अपनी फाइवर की आईडी ओपन करती हूँ। फाइवर की आईडी मैंने ओपन की, मैं यहाँ पे आती हूँ तो मैं सर्च रिजल्ट में लिखती हूँ पेटेंट चेक। पेटेंट चेकर मैंने लिखा तो यहाँ पे आपके पास बल्कि पेटेंट से रिलेटेड हम देखते हैं। हाँ जी, पेटेंट सर्च मैंने लिखा तो पेटेंट सर्च से मुझे उसने सर्विस दिखा दी 211 में जो फर्स्ट सेलर बैठा हुआ है ना, pro_USA लेवल 2 सेलर और ये लेवल 1 सेलर। आई विल डू पेटेंट सर्च। ये इनको आप अप्रोच करते हो, इनको आप अपना कीवर्ड देते हो, कंपेटिटर का लिंक देते हो और इनको बोलते हो कि आप हमें चेक करके बताओ कि क्या ये प्रोडक्ट पेटेंट तो नहीं है, ये रजिस्टर्ड तो नहीं है। अगर ये रजिस्टर्ड प्रोडक्ट है तो आप इस पे काम नहीं कर सकते, आप इसको लॉन्च नहीं कर सकते, अमेजोन आपकी लिस्टिंग डिलीट कर देगा। अब ये काफ़ी अच्छा बंदा है, लेवल 2 सेलर है, इसको 5 स्टार रिव्यूज़ भी मिले हुए हैं, इतना इसके रिव्यू आए हुए आगे, इसके 74 हैं, इसके 48 है। तो आप इनमें से किसी को भी अप्रोच करके पूछ सकते हो और ये इतने पैसे चार्ज करते हैं। अब एक काम, अगर आप एज अ VA किसी के लिए काम कर रहे हो तो ये आपकी ड्यूटी नहीं है कि आप इनको पता करो और पूछो। ये जिसने आपको हायर किया हुआ होता है, ये उस बंदे का काम होता है कि वो पता कराए कि प्रोडक्ट पेटेंट है कि नहीं है। अब कुछ टाइप्स होती हैं पेटेंट की। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पेटेंट, डिजाइन पेटेंट एंड यूटिलिटी पेटेंट। डिजाइन पेटेंट क्या होता है? बेस मोर ऑन डिजाइन, यू विल फाइंड पेटेंट फॉर ईच डिजाइन। For example, you will differently design of glass or any product. If you found design patent in your product, you still have opportunity to go in different design. अब कुछ लोगों ने अपने प्रोडक्ट का डिज़ाइन को पेटेंट कराया होता है। वो कहते हैं जी हमने डिज़ाइन पेटेंट कराया हुआ है, ये जो डिज़ाइन है ना इसको कोई भी कॉपी नहीं कर सकता। अब डिज़ाइन पेटेंट में आपके पास क्या ऑप्शन होती है? जैसे मेरा ये नाइफ है ना, मैं कहती हूँ ये कंपेटिटर था मेरा, इसके रिव्यूज़ अच्छे थे और इसके रिव्यूज़ सबसे कम थे,
JS की एक्सटेंशन में, और सेल अच्छी थी, बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं लेकिन अच्छी थी। ये मेरा कंपेटिटर था, मैंने इसको चूज़ किया। मैं अपने कंपेटिटर की हर चीज़ देखूंगी। ऑब्वियसली मैंने जब प्रोडक्ट लॉन्च करना है तो मैं अपने कंपेटिटर की ईच एंड एवरीथिंग देख के अपना प्रोडक्ट लॉन्च करूंगी ना, और मैं उससे बेटर क्वालिटी पे जाऊंगी। जो उसका डिज़ाइन है मैं उससे और अच्छे डिज़ाइन पे जाऊंगी, उसकी क्वालिटी से और अच्छी क्वालिटी पे जाऊंगी। मैं उसके रिव्यूज़ ओपन करूंगी, मैं रिव्यूज़ ओपन करके उसके नेगेटिव रिव्यूज़ पढ़ूंगी। मैं कहूँगी अच्छा इसके रिव्यूज़ में लोगों ने ये बातें कही हुई हैं नेगेटिव हैं, तो मैं कहूँगी हाँ ये नेगेटिव, यहाँ से रिव्यूज़ पे आऊँगी, नेगेटिव रिव्यू ओपन करके देखेंगे कि लोगों ने जो जो नेगेटिव बातें कही हुई हैं उन सबको मैं अपने प्रोडक्ट में नहीं लाऊंगी। मैं अपने जिस मैन्युफैक्चरर से बनवाऊंगी मैं उसको लिख के कहूँगी कि यार ये चीज़ें मेरे प्रोडक्ट में होनी चाहिए और ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अब मैं आपको बता रही थी डिज़ाइन पैटर्न। फॉर एग्जांपल ये वाला डिज़ाइन मैंने फाइनल कर लिया, तो मैं अब इस डिज़ाइन, अगर इस बंदे ने ये डिज़ाइन पेटेंट कराया हुआ ना, तो मैं ये वाला डिज़ाइन ही यूज़ करूँगी। मैं इसकी शेप चेंज कर दूंगी, मैं थोड़ा सा नाइफ को छोटा कर दूंगी, मैं ऊपर से सिल्वर को हटा दूंगी। तो डिज़ाइन पेटेंट में आप डिज़ाइन चेंज करके वो वाला प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं। डिज़ाइन पेटेंट में आपके पास इतना ऑप्शन होता है। लेकिन यूटिलिटी पेटेंट क्या होता है? यूटिलिटी पेटेंट में आप, patent is about usage, that how it will use. For example, glass is used for liquid intake. If you found utility patent, then you don't need to go in this product and you need to change the product for client. फॉर एग्जाम्पल आपने प्रोडक्ट फाइनल कर लिया और आप कहते हैं कि आपने एक ग्लास की शेप चूज़ कर ली है और वो प्रोडक्ट का सारा क्राइटेरिया भी मैच हो रहा है, गुड टू गो प्रोडक्ट है, तो आप जब उसका पेटेंट चेक करवाते हो तो वो यूटिलिटी पेटेंट होता है। वो उस बंदे ने कह दिया कि यार ये ग्लास जो है सिर्फ ये लिक्विड इनटेक के लिए यूज़ होगा और किसी चीज़ के लिए नहीं। जब किसी भी बंदे ने यूटिलिटी पेटेंट करवा लिया है तो कोई भी और सेलर उस प्रोडक्ट को नहीं लॉन्च कर सकता, ठीक है। वो फौरन से अमेज़ॉन उसकी लिस्टिंग डिलीट कर देगा। अब आप कह रहे हो कि ये शायद पेटेंट शेटेंट कराना बहुत आसान काम है, तो डिज़ाइन पेटेंट एंड यूटिलिटी पेटेंट कराना कोई आसान काम नहीं है। इसके लिए बहुत सारे पैसे लगते हैं, बहुत सारी अमेज़ॉन इनवॉइसेस मांगता है, मतलब बहुत हेज़ल होती है। उस सारी हेज़ल से बचने के लिए हम कहते हैं कि इन प्रोडक्ट की तरफ जाओ ही नहीं। थोड़ा सा रह गया हमारा लेक्चर, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सर्च टर्म एंड कीवर्ड्स। अब सर्च टर्म और कीवर्ड्स में क्या डिफरेंस है? देयर इज अ कॉमन कंफ्यूजन, द डिफरेंस इज दिस, सर्च टर्म्स आर व्हाट द कस्टमर टाइप्स इन द सर्च बार व्हेन लुकिंग फॉर अ प्रोडक्ट, बेस्ट डेस्क फॉर और ऑफिस डेस्क इज द कीवर्ड। होता क्या है कि आप अमेज़ॉन पे आते हैं, आप अमेज़ॉन पे आके कहते हैं कि मुझे नाइफ दिखा दो। नाइफ क्या है? सर्च टर्म है। या आप कहते हो कि मुझे डेस्क दिखा दो, डेस्क क्या है? एक सर्च टर्म है। लेकिन जब आप उसे कहते हो कि मुझे ऑफिस डेस्क दिखा दो, तो ऑफिस डेस्क क्या होती है? आपका कीवर्ड है। ये चीज आई थिंक अब आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी क्योंकि मैंने बहुत दफा एक्सप्लेन की है। ऑफिस डेस्क आपका कीवर्ड है। तो सर्च टर्म में और कीवर्ड में थोड़ा सा फर्क होता है। कीवर्ड्स आर व्हाट यू यूज इन योर लिस्टिंग कंटेंट और फॉर एडवर्टाइजिंग। कीवर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जिनको आप अपनी लिस्टिंग में यूज करते हो। यानी जैसे ये ऑफिस डेस्क सेल कर रहा है ना, तो रिलैक्स ऑफिस स्मार्ट, इसने डेस्क कहीं ना कहीं ऑफिस डेस्क अपने टाइटल में, अपने बुलेट पॉइंट्स में ये चीज़ यूज़ की हुई होगी, तभी तो अमेज़ॉन ने सर्च रिजल्ट में इसको दिखाया। जो कीवर्ड यूज़ हो रहा होता है ना, जो भी सेलर जो सेल कर रहा होता है, जहाँ भी उसने वो कीवर्ड यूज़ किया होता है, अमेज़ॉन अपनी सर्च रिजल्ट में उसको शो करता है। Amazon matches customer search term to your keywords when deciding whether to show you in search term or not. आप जब भी कोई कीवर्ड यहाँ पे लिखते हो, जैसे मैंने ऑफिस डेस्क लिखा, तो मुझे अमेज़ॉन ने ऑफिस डेस्क से रिलेटेड सारे सर्च रिजल्ट दिखा दिए जिन्होंने भी अपने टाइटल और बुलेट में ये सर्च टर्म यूज की हुई थी ऑफिस डेस्क की। कंपेटिटर एनालिसिस क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ एनालिसिंग द लिस्टिंग ऑफ कंपेटिटर टू गेट ऑल प्लस एंड नेगेटिव पॉइंट्स कॉल्ड कंपेटिटर एनालिसिस और रिसर्च। हमारे पास कंपेटिटर एनालिसिस ये होता है कि कीवर्ड्स ऑन विच कंपेटिटर आर रैंक्ड। हमने जब कंपेटिटर के एनालिसिस करने होते हैं तो हमने ये देखना होता है कि हमारा जो कंपेटिटर है वो किस कीवर्ड पे रैंक हो रहा है। फॉर एग्जांपल अगर ये मैं ओपन करती हूँ ऑफिस डेस्क को, तो मैंने इसका जो एसन है उसको कॉपी करके
फिर Amazon के सेरेब्रो में जाना है, हीलियम 10 के सेरेब्रो में जाना है। यहाँ पे एसन कॉपी करना है, कीवर्ड्स को गेट करना है। मुझे इसने यहाँ पे दिखा दिया, मैं सर्च रिजल्ट को हाई टू लो कर देती हूँ। मुझे इसने दिखा दिया कि ये सबसे ज्यादा जो सर्च हो रहा है तुम्हारा कंपेटिटर का एनालिसिस जो कर रही हो, ये ऑफिस डेस्क पे सर्च किया जा रहा है। तो ये जो आप सर्च रिजल्ट है और यहाँ से फिर अपने कंपेटिटर के कीवर्ड चूज करोगे, या आप फर्दर लिस्टिंग की क्लास में सीखोगे कि हम लिस्टिंग की क्लास में ये कैसे कंपेटिटर के एनालिसिस करते हैं। अभी मैं आपको सिर्फ हल्का सिनेरियो दे रही हूँ। रूम फॉर इम्प्रूवमेंट में भी कलर एनी फीचर और पैक्स। हम देखते हैं कि अगर हमारे पास कोई कलर में फीचर कलर्स और किसी भी चीज़ में हमारे पास कोई इम्प्रूवमेंट के चांसेस हैं, तो अपने प्रोडक्ट को उस तरह इम्प्रूव करते हैं। हम अपने कंपेटिटर की हर चीज़ को देखते हैं, हम उसके टाइटल, बुलेट, डिस्क्रिप्शन, इमेजेस, सारी चीज़ें पढ़ के आइडिया लेते हैं कि यार जहाँ जहाँ वो उसने कमी छोड़ी है, हम अपना प्रोडक्ट लॉन्च करते हुए उस कमी को पूरा करें। नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट हम देखते हैं कि नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट हमारे उस कंपेटिटर एनालिसिस में जो हमारा कंपेटिटर है उसके क्या हैं, और फिर हम अपने प्रोडक्ट जब लॉन्च करते हैं तो हम कहते हैं कि हमारे प्रोडक्ट में ये नेगेटिव और पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट्स ना हो और पॉजिटिव पॉइंट्स हों। लास्ट स्लाइड है आपकी, शॉर्ट टू प्रोडक्ट ऑन पॉइंट डिस्कस टुडे इन द सेशन। आपने कोई भी सर्च करके नेक्स्ट वीक तक, ये आपकी असाइनमेंट है, मुझे 2 प्रोडक्ट सब ने सबमिट करवानी है जो क्राइटेरिया पे मैच होनी चाहिए, और आप उसकी स्क्रीनशॉट फेसबुक पे अपलोड कर सकते हो या मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। तो अब हम करते हैं सेशन। एक चीज़ रह गई है जिसको एक्सप्लेन मैं कर देती हूँ। जंगल स्काउट में हम लोगों ने अभी फिल्टर लगा के काम नहीं किया, ठीक है। एज अ बिगनर तो आप लोग सर्च करोगे, लेकिन जब हम लोग जब थोड़ा सा आप लोग एक्सपर्ट हो जाओगे तो आप लोगों को फिर फिल्टर लगाने आने चाहिए। मैं सिंपल एक फिल्टर लगा के आपको बताती हूँ, बाकी वही सिंपल प्रोसेस है। सर्च करना है, फिल्टर लगाना है और आगे एक्सटेंशन चला के अपना प्रोडक्ट देखना है। पूरे क्लास का अगर मैं आपको सिनेरियो निकाल के बताऊं तो आप लोगों को बहुत मुश्किल लग रहा होगा अभी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आप समझ जाओगे। सिंपल ये है कि JS की वेब से और हीलियम 10 की वेब से हमने फिल्टर लगा के कीवर्ड के आइडिया निकालने हैं, एक्सटेंशन चला के देखना है कि हमारा क्राइटेरिया मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर मैच हो रहा है तो हम फाइनल कर लेंगे प्रोडक्ट, अगर मैच नहीं हो रहा तो हम कहेंगे ये प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, हम नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ चले जाएंगे। अब Amazon में यहाँ पे अगर आप USA का फिल्टर लगाते हो तो USA में आपके पास क्या था कि यूनिट सोल्ड पर मंथ 300, तो मैं यहाँ पे ले आती हूँ तकरीबन 200 तक ले आती हूँ। ये फिल्टर लगाने का मतलब ये है कि मुझे प्रोडक्ट फिर जो नीचे प्रोडक्ट शो करेगा JS वेब अपॉर्चुनिटी फाइंडर में, वो मुझे इतनी मेरे जो चीज़ मुझे चाहिए मुझे उससे रिलेटेड ही फिल्टर में वो शो करेगा चीज़। एवरेज मंथली प्राइस US की हमारे पास है 14 और उससे है 40, तो मैं यहाँ पे भी फिल्टर लगा देती हूँ, ठीक है। नीड स्कोर मैं कहती हूँ कि यार तुम मुझे ना नीड स्कोर 3 से ऊपर दिखा दो, इससे कम नहीं दिखाओ। कंपेटिटर मैं कहती हूँ तुम मुझे मीडियम तक दिखा दो, लो से वेरी लो से मीडियम दिखा दो। मंथली सर्च वॉल्यूम मैं उसे कहती हूँ, ये सारा मैं क्राइटेरिया का एक्सप्लेन कर रही हूँ, US का क्राइटेरिया, ठीक है। मैं कहती हूँ तुम मुझे 5000 से ऊपर सर्च वॉल्यूम में दिखा दो और सर्च कर दो। उसने मुझे चीजें सर्च कर दी। अब ये देखें मंथली सोल्ड यूनिट इसके 6868 हो रहे हैं, जबकि मेरे US के क्राइटेरिया में कितने चीजें सोल्ड हो रही थी, मंथली यूनिट सोल्ड हो रहे थे 500, यानी कि ये तो प्रोडक्ट मेरे क्राइटेरिया पे मैच हो रहा है। फिर मैं कहती हूँ कि आगे उसने कहा एवरेज मंथली प्राइस 22 है, मेरी क्राइटेरिया में कितनी प्राइस थी 14 to 40। फिर उसके बाद आगे मंथली सर्च वॉल्यूम मैंने कहा था 5000 से अबव हो, तो ये तो सर्च वॉल्यूम बहुत अच्छा जा रहा है। आगे कंपटीशन और उन सब चीज़ों का हम बाद में देखेंगे। हम यहाँ से प्रोडक्ट ओपन करेंगे और आगे एक्सटेंशन चला के अपना फाइनल करेंगे प्रोडक्ट के गुड टू गो है कि नहीं है। होप सो ये चीज़ें अब आपको समझ आ गई होंगी। अगर आप क्वेश्चन आंसर का सेशन करते हैं। हाँ मैं चेक करती हूँ, वायरल लॉन्च मेरे पास लॉगिन है अभी। देखें ये जो
हाँ जी, वायरल लॉन्च मेरा ऑन हो गया। वायरल लॉन्च में टॉप सेलर्स हैं। जिस तरह एक्सटेंशन हम JS की और हीलियम 10 की चलाते हैं, इस तरह हमने वायरल लॉन्च की चला ली। ऑफिस डेस्क को मैं सर्च कर रही हूँ, इसने मुझे यहाँ पे ब्रांड बता दिया, ये सारा ब्रांड नेम बता दिया, इसने मुझे टाइटल बता दिया, कैटेगरी बता दी, BSR बता दिया, मुझे उसने आगे सेल्स बता दी, मंथली रेवेन्यू बता दिया, आगे इसने मुझे प्राइस बता दी, ईच एंड एवरीथिंग इसने मुझे यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी। प्राइस, यूनिट मार्जिन बता दिया, जिस तरह मुझे JS ने बताया था इसने भी इसी तरह बता दिया। मंथली सेल्स, रिव्यू क्वांटिटी, ईच एंड एवरीथिंग सेम ऐसी मुझे एक्सप्लेन कर दी कि जिस तरह मुझे हीलियम 10 और JS ने एक्सप्लेन की थी। अब फ़र्क सिर्फ ये होता है कि हमारे पास हम 2 से 3 एक्सटेंशन चला के डाटा एस्टिमेटेड निकाल लेते हैं, एक ही एक्सटेंशन पे रिलाई नहीं करते। इसने मुझे यहाँ पे ये सर्च वॉल्यूम भी बता दिया कि सेल्स ट्रेंड इसका कितना जा रहा है। यहाँ पे ये मुझे इसने बताया कि शुरू में लो था, फिर एकदम हाई गया, फिर लो आ गया। फिर इसने मुझे एनालिसिस बता दिया कि ये कितना प्रोडक्ट आइडिया स्कोर बता दिया पॉसिबल, ये चीज़ें मुझे इसने एनालिसिस बताया। कॉस्ट कैलकुलेटर बता दी। कॉस्ट कैलकुलेटर ये इतनी एग्जैक्ट नहीं होती, हम खुद जब सोर्सिंग का लेक्चर करते हैं तब अपनी प्रॉफिट निकालते हैं FPA कैलकुलेटर से। यहाँ पे ऊपर इसने रिव्यू काउंट बता दिया, रिव्यू रेटिंग बता दी, मंथली सेल्स बता दिया, प्रोडक्ट प्राइस बता दी। सेम इसने मुझे ऐसे ही ये चीज़ें बता दी जिस तरह मुझे उसने JS एक्सटेंशन ने बताई और जिस तरह मुझे हीलियम 10 की एक्सटेंशन ने बताई। हीलियम 10 ने भी मुझे सेम यही सब कुछ बता दिया। ये बार बार चीज़ें मैंने रिपीट की हैं, मैंने एक ही चीज़ को लेके इसलिए नहीं चली कि आप लोगों को समझ आ जाए। स्टार्टिंग में ये डिफ़िकल्ट होगा, लेकिन एक दफ़ा जब आप लोग अपने हाथ से करेंगे तो सारी डिफ़िकल्टी ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, ये देखें, अब इसने हीलियम 10 ने भी मुझे ASIN बता दिया, ब्रांड, कैटेगरी, बाय बॉक्स, प्राइस, फीस, सेल्स, ईच एंड एवरीथिंग इसने भी मुझे एज इट इज़ बता दिया जैसे मुझे वायरल लॉन्च ने बताया था। और इसी तरह JS ने भी मुझे सारी चीज़ें बता दी। JS को मैं ऑलरेडी बहुत दफ़ा चला चुकी हूँ, तो आप लोगों को होप सो समझ आ गई होगी। मैंने आपको फ़िल्टर लगाना भी बता दिया, मैंने आपको क्राइटेरिया भी बता दिया, मैंने आपको सर्च करने के मेथड भी बता दिए हैं, मैंने आपको टूल्स टूल्स को क्रोम में ऐड करना भी बता दिया, उनको चलाना भी सिखा दिया, मैंने आपको वेब भी बता दी, एक्सटेंशन भी, ईच एंड एवरीथिंग आज के लेक्चर में एक्सप्लेन हो चुकी है। अगर अब कोई चीज़ आप लोगों को समझ नहीं आती तो आप मुझे व्हाट्सअप करें और फेसबुक पे क्वेश्चंस करें, तो मैं आपको आंसर कर दूंगी। इस लेक्चर को कल आप बैठ के दोबारा सुनिएगा सारे, तब आप लोगों को और जितनी भी चीज़ें हैं समझ आ जाएंगी। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि आज का लेक्चर थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है फर्स्ट टाइम सुनो तो, लेकिन जब आप सेकेंड टाइम सुनेंगे और प्रैक्टिस स्टार्ट कर देंगे तो आपकी सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएंगी। मैंने हर चीज़ को बहुत अच्छे से और बहुत डीपली जाके एक्सप्लेन किया, इसलिए हमारा लेक्चर आज का बहुत लंबा चला गया है। तो कोई भी चीज़ मिसिंग नहीं है, फ़िल्टर लगाना, ईच एंड एवरीथिंग आज के लेक्चर में एक्सप्लेन है, इसलिए मुझे होप्स हो कि आप लोगों की तरफ से कोई कंप्लेन नहीं आएगी कि टीचर आपने ये एक्सप्लेन नहीं किया।